हाय, मैं विकास और आप देख रहे हैं कॉमर्स फंडामेंटल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक। जैसे कि आप जानते हैं प्रीवियस वीडियो में हमने बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में और प्रोविजनरी नोट के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो ऊपर के दिए गए लिंक से वो वीडियो पहले देख लें, जिससे ये वीडियो आपके लिए और समझना आसान हो जाए। तो देखिए, इस वीडियो में हमारा मेन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। जैसे कि आप प्रीवियस वीडियो से जानते भी हैं, जब एक सेलर माल सेल करता है बायर को, तो जो उनके बीच में ट्रांजैक्शन हुई है, अगर वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुई है, तो यहाँ पर जो सेलर है वो एक बिल ड्रॉ करेगा, जिसे हम ड्रॉर भी कहते हैं। तो बिल ड्रॉ करेगा और ये बिल को साइनिंग करने के लिए, एक्सेप्टेंस के लिए ये बायर के पास भेज देगा। जैसे ही ये बिल एक्सेप्ट किया जाता है, वो बिल बन जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज। अब दोनों पार्टीज के लिए अगर हम बात करें, तो हमारे पास ये दोनों पार्टीज के लिए, जहाँ सेलर के लिए ये बिल रिसीवेबल है और के लिए ये बिल पेएबल है, तो दोनों पार्टीज के लिए इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। बिल जिसके पास भी है, जिसके पास है बिल, उसको हम होल्डर कहेंगे। होल्डर इस बिल को किस किस तरह से यूज कर सकता है, तो हमारे पास इसके चार ऑप्शन बनते हैं। जिसमें पहला ऑप्शन है कि होल्डर जो है वो बिल को रिटेन करता है टिल द ड्यू डेट। इसके बारे में हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी देखेंगे और इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन भी करेंगे। दूसरा हमारे पास है, होल्डर जो है इस बिल को डिस्काउंट करवाता है। ये डिस्काउंटिंग क्या होती है, कैसे डिस्काउंट करवाया जाता है, इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा और क्या ऑप्शन है होल्डर के पास, वो चाहे तो इंडोर्स भी कर सकता है। इंडोर्समेंट का मतलब ट्रांसफर करना, किसी दूसरे पर्सन को इस बिल को ट्रांसफर कर देना। मीन्स डिस्काउंट ना करवा कर हम बिल को ही दूसरे पर्सन को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। इसके अलावा वो बैंक को, जिस जो भी उसका कमर्शियल बैंक है, उस बैंक को कलेक्शन के लिए भी बिल ट्रांसफर कर सकता है, दे सकता है। जो होल्डर है उसके पास चारों ही ऑप्शन अवेलेबल है। वो कैसे कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेगा इन सभी में, तो हमारे पास आज का जो टॉपिक है उसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है, जब होल्डर इस बिल को टिल द मैच्योरिटी डेट अपने पास रिटेन करता है, अपने पास रखता है। तो इसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे। और पहले जो ड्रॉर है और ड्रॉइंग है वो क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और क्या क्या जर्नल एंट्री करेंगे। जहां पर एक्स है हम उसको ड्रॉर मान रहे हैं और वाई जो है उसको हम ड्रॉइंग मान रहे हैं। देखिए, मान लीजिए जो एक्स है माल सेल करता है वाई को। फर्स्ट कंडीशन है, जब माल सेल किया जाता है, व्हेन एक्स सोल्ड द गुड्स ऑफ वाई। इस सिचुएशन में हम अमाउंट नहीं ले रहे हैं, तो क्या जर्नल एंट्री होगी, एक्स अपने अकाउंट में क्या जर्नल एंट्री करेगा, क्योंकि उसने माल सेल किया है वाई को, वो रिसीवर है, वाई रिसीवर है एक्स के लिए, तो जर्नल एंट्री जो एक्स है वो करेगा वाई डेबिट। यहाँ वाई डेबिट भी हो सकता है, वाइज अकाउंट डेबिट, क्योंकि नेम के पीछे हम या तो अकाउंट नहीं लगाते, अगर अकाउंट लगाना है तो आप पोस्ट ऑफ यस करके जो अकाउंट लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या रहेगा, वाई डेबिट टू हमारे पास हो जाएगा सेल। दूसरी तरफ जो वाई है उसने माल परचेज किया है, तो वो क्या एंट्री करने वाला है, वो करेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स। अब यहाँ पर क्या किया जाता है, एक्स जो है एक बिल ड्रॉ करता है और वाई इसको एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे ही वाई इसको एक्सेप्ट करता है, ये बिल एक बिल ऑफ एक्सचेंज बन जाता है। और बिल ऑफ एक्सचेंज होने पर एक्स के लिए बिल बिल रिसीवेबल है और वाई के लिए बिल बिल्स पेएबल है। तो दोनों ही क्या क्या जर्नल एंट्री करेंगे, देखिए। जब एक्स क्या रहेगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई, क्योंकि अब वाई से उसने बिल रिसीवेबल ले लिया है। बिल रिसीवेबल एक तरह से एसेट है, एसेट को जब इंक्रीज होती है तो हम उसको डेबिट किया करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बिल आया है, डेबिट पर कम्स इन, तो हमने बिल रिसीवेबल को डेबिट कर दिया और एक्स को जिसने भी दिया है क्रेडिट वैल्यू है, तो हमने वाई को यहाँ क्रेडिट कर दिया। दूसरी तरफ जो वाई है वो क्या एंट्री करेगा, एक्स डेबिट टू बिल्स पेबल। वाई के लिए जो है ये बिल्स पेबल है, एक्स को इसने पैसा देना है। अब
टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। एक्स जो है इसका वेट करेगा, इसका और कुछ नहीं करने वाला। मीन्स अगर मैच्योरिटी डेट जो 3 मंथ बाद है तो कैसे हम इसकी डेट ऑफ जो ड्यू डेट कैलकुलेट करते हैं वो आपने वीडियो देखी है, जो पहले लिंक दिया गया था उसी में है। तो यहाँ पर हम क्या एंट्री करेंगे जब ये पेमेंट किया जाएगा। अब इस बात का ख्याल रखिए, जो बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं नॉर्मली बैंक से ही पेमेंट किए जाते हैं। आप इसकी ट्रीटमेंट हमेशा बैंक से ही करें। अब हम जब एंट्री करते हैं, जब बिल को रिटेन किया जा रहा है एक्स के द्वारा टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, मीन्स मैच्योरिटी डेट के दिन तक, ड्यू डेट के दिन तक इस बिल को रिटेन किया जा रहा है। तो एक्स क्या एंट्री करेगा? एक्स बिल्कुल ही आसान सी एंट्री है, उसके पास पैसा आ जाएगा, डेबिट अकाउंट से बैंक जो है रिसीवर है उसके बिहाफ पर, तो ये बैंक अकाउंट को डेबिट करेगा। और क्योंकि ये बिल चला गया है, बिल खत्म हो चुका है, तो बिल से रिसीवेबल को ये क्रेडिट कर देगा। अब इस बिल से उसने कोई पैसा नहीं लेना। दूसरी तरफ वाई जो है जिसके लिए बिल पेबल था उसने भी पेमेंट कर दिया है, तो फाइनल पेमेंट करने के बाद उसकी लायबिलिटी खत्म हो गई है। लायबिलिटी कम होने पर हम लायबिलिटीज को नॉर्मली डेबिट क्या करते हैं, तो नॉर्मली ये क्या करेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, जिसको पेमेंट कर रहा है ये बैंक से कर रहा है तो बैंक को यहाँ पे क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। बड़ा ही आसान था, आई होप ये आपको समझ आया होगा। इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन देखते हैं जिससे आप और अच्छे से इसको समझ पाए। देखिए देखिए ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम इसे तरह पढ़ लेते हैं। ऑन 1 जनवरी 2019 एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई। तो यहाँ पर इन द बुक्स ऑफ एक्स और इन द बुक्स ऑफ वाई और डेट मैंने यहाँ कॉमन लिख दिया है, जिससे क्वेश्चन को थोड़ा और समझना आसान हो जाए। अगर आप करेंगे तो आपको जमीन दोनों के अलग अलग तरीके से बनाना चाहिए। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले 2019 की जनवरी 1 को जो एक्स है उसने माल सेल किया है, तो एक्स क्या एंट्री करेगा, वाई डेबिट टू सेल्स। उसने 50,000 रुपये का माल सेल किया है। और इसी जगह पर एक्स जो वाई है वो क्या एंट्री करेगा, वो माल परचेज कर रहा है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कर देगा एक्स। और इन दोनों की हम रिलेशन भी लिख देते हैं। यहाँ पर जो है सोल्ड गुड्स और यहाँ पर है गुड्स परचेज्ड। नेक्स्ट एंट्री देखिए, नेक्स्ट में क्या करता है, ऑन द सेम डेट हमें कहता है उसी दिन, यानी 1 जनवरी 2019 को ही ऑन द सेम डेट एक्स ड्रॉ ए बिल ऑन वाई। कितने रुपए का, 50,000 रुपये का। और कितने मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए। तो यहाँ पर इसी दिन इसी तारीख को एक बिल ड्रॉ और किया जा रहा है, तो जो एक्स है उसके लिए क्या हो जाएगा, बिल रिसीवर हो जाता है। बिल रिसीवर अकाउंट को ये डेबिट करेगा और यहाँ क्या कर देता है, बिल रिसीवर को डेबिट करने के बाद ये कर देता है टू, हमारे पास कर देता है वाई। तो 50,000 रुपये का नया बिल बनाया गया है, तो इसने बिल रिसीव किया है, तो ये करेगा बिल रिसीव्ड फ्रॉम वाई, इसे क्लोज कर देगा। दूसरी तरफ वाई क्या एंट्री करेगा, वाई के लिए होगा इसी जनवरी 2019 को ये करेगा एक्स डेबिट टू बिल्स पेड अकाउंट, जो कि 50,000 रुपये से ही हो रहा है। हम कर देते हैं बिल जो है एक्सेप्ट किया गया है, गिवन बाय एक्स। तो इसको क्लोज कर देते हैं, लाइन लास्ट में करने के बाद। अब क्या होता है, इससे पहले आगे चलने से पहले हमें क्वेश्चन में बोला गया था 3 मंथ के लिए बिल है और 1 जनवरी 2019 को बनाया गया है, तो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं इस बिल का ड्यू डेट। तो हमारी ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट होगी, हम ड्यू डेट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमारे पास
डेट ऑफ अगर हम बिल देखें तो वो है 1 जनवरी 2019। इसमें 3 मंथ्स के लिए है, 3 मंथ ऐड कर देते हैं। 3 मंथ ऐड करने के बाद 01/04/2019 और इसमें ऐड कर देते हैं जो कि हमारे पास ग्रेस पीरियड है जो रहता है हमारे पास 3 डेज। तो 04/04/2019 हमारी ड्यू डेट रहेगी। तो यानी ये जो रहेगी 4 अप्रैल 2019। तो ड्यू डेट वाले दिन यहाँ पर होता क्या है इस क्वेश्चन में आगे देखिए। ड्यू डेट वाली जो डेट है वो है अप्रैल 2019 की 4 अप्रैल। तो यहाँ पर पैसे रिसीव करेगा ये, तो पैसे रिसीव करेगा क्या एंट्री करेगा, डब्ल्यू से कर देता हूँ। पैसे रिसीव करने का ये बैंक से करेगा तो हम कर देते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू। अब बिल्स रिसीवेबल है जो चला गया है तो हम कर देते हैं 50,000। ठीक है, यहाँ पर क्या करें हम, द अमाउंट ऑफ बिल रिसीवेबल ऑन ड्यू डेट हमें रिसीव है अमाउंट bill is received on due date वाले बिल के अमाउंट रिसीव हो चुकी है। अब हमारे पास क्या करें नेक्स्ट, जो हमारे पास जो y है y क्या एंट्री करेगा, तो y की क्या एंट्री करेगी इसी डेट को। y के लिए ये बिल्स पेबल था, अब बिल्स पेबल है वो अकाउंट खत्म हो चुका है, उसमें पैसे दे दिए हैं, बैंक से पैसे दिए गए हैं तो बैंक अकाउंट से हम कर देते हैं 50,000 रुपये का बिल इसमें पे कर दिया है सेम डेट को। मैं डेट के लिए अलग कॉलम नहीं बना रहा हूँ, मैं यहीं पर बना रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास अमाउंट ऑफ बिल्स पेड, अमाउंट ऑफ बिल इज पेड ऑन ड्यू डेट, हमने ड्यू डेट को एक अमाउंट पे कर दी है। इस तरह से बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा अगर बिल को रिटेन किया जाए टिल द ड्यू डेट। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगर बिल को डिस्काउंट करवाया जाए तो कैसे हमारे पास अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहेगा, कैसे हम डिस्काउंटिंग करते हैं। मीन्स जब जो होल्डर ऑफ बिल है वो बिल को डिस्काउंट करवा लेता है तो सबसे पहले बात आती है कि डिस्काउंटिंग क्या है, कैसे डिस्काउंटिंग किया जाता है। देखिए, अगर हम डिस्काउंटिंग को समझे तो डिस्काउंटिंग के बारे में कह सकते हैं इनकैशिंग द बिल बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी। मीन्स बिल को इन कैश करवा लेना डेट ऑफ मैच्योरिटी से पहले, या फिर आसान शब्दों में कहें तो ये भी कह सकते हैं बोरोइंग फ्रॉम बैंक ऑन द सिक्योरिटी ऑफ बिल, यानी बिल को हम सिक्योरिटी के रूप में रख के बैंक से पैसे पहले ले लेते हैं। देखिए नॉर्मली होता क्या है, जो एक ग्राहक है, एक ग्राहक ने जैसे हमसे एक बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया, कस्टमर ने हमसे एक बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने के बाद जो उससे पेमेंट रिसीव की जाएगी वो कुछ टाइम बाद की जाएगी, मान लीजिए 3 मंथ बाद की जा रही है। अगर 3 मंथ बाद हम उससे पैसे रिसीव करेंगे, हमें पैसे की पहले जरूरत पड़ जाए तो हम क्या करें, तो बैंक इसके लिए एक ऑप्शन देता है कि बिल को आप डिस्काउंटिंग करवा सकते हो, और इसके लिए बैंक क्या करेगा, एक सर्टेन अमाउंट उस बिल में से कट कर लेगा एज ए डिस्काउंट, और जो बच गई अमाउंट है उसको एक कस्टमर को पे कर दिया जाएगा। मीन्स जितना टाइम पहले आपके ड्यू डेट से जितना टाइम पहले एक बिल का अमाउंट आपको चाहिए उतने मंथ का बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। इसको आसान करके हम समझते हैं, मान लीजिए हमारे पास ये है डेट ऑफ बिल, इस रेड पॉइंट को आप मान लीजिए डेट ऑफ बिल, और हमारे पास कुछ टाइम है, उसके बाद जो बिल खत्म हो जाएगा उसको हम कहेंगे ड्यू डेट। इस ड्यू डेट के बीच में और बिल के बीच में हमारे पास 3 मंथ है। मीन्स एक कस्टमर ने जिस दिन बिल हमने एक्सेप्ट किया है और जिस दिन वो पे करेगा इसके बीच का गैप है 3 मंथ, बट हमें यहाँ पर पैसा चाहिए। अब देखा जाए हम ये मान लेते हैं 3 मंथ है, जैसे ऊपर लिखा गया हम देख पा रहे होंगे 3 मंथ है जिसके बाद हमें पैसा मिलेगा। आप हो सकता है आप जिस दिन आपने बिल लिखा आपको उसी दिन पैसे चाहिए,
हो सकता है आप बिल के 1 महीना आप रिटेन करते हैं, उसके बाद आपको पैसे चाहिए। मैं इस ऑप्शन में मान लेता हूँ कि मैं इस पॉइंट पर जो एक रेड लाइन दिखाई दे रही है, यानी 1 महीने बाद मुझे पैसों की ज़रूरत है। मीन्स बिल की ड्यू डेट से कितना टाइम पहले? 2 महीने पहले। तो मीन्स 2 महीने पहले अगर मैं पैसा ले रहा हूँ, तो इसके लिए बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा। जो पैसा बच जाएगा वो कस्टमर रिसीव कर लेगा। इसी को कहते हैं डिस्काउंटिंग। एक क्वेश्चन से समझेंगे भी, तो पहले देख लेते हैं जर्नल एंट्रीज क्या होती है। देखिए हम कर रहे हैं व्हेन एक्स डिस्काउंटिंग द बिल फ्रॉम बैंक। बैंक से बिल जो है डिस्काउंट करवा दिया जाता है। अब देखिए जो एक्स है यानी ड्रॉर है, उसके पास बिल था। अब ये बिल जो है चला गया बैंक के पास। तो इसमें जो ड्रॉई है मीन्स जिसने पैसे देने हैं, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जब ड्यू डेट आएगी वो किसे दे देगा? वो बैंक को पैसे दे देगा। अगर वो रिटेन करता, हमारा एक्स रिटेन करता, तो वो एक्स को पैसे दे देता। यहाँ पर जो डोई है उस पर कोई फर्क नहीं होने वाला। तो वो तो सिर्फ ये देखेगा कि यहाँ पर किस डेट को उसने पैसे देने हैं, वो उस डेट को पैसे दे देगा, और जिसके पास भी बिल होगा वो उसी को दे देगा। तो देखिए यहाँ पर एंट्री क्या होगी जब डिस्काउंटिंग करवाया जाता है। ये जो है ड्रॉर है उसी के पास एंट्री क्या होगी? उसके पास पैसे आते हैं, जितने भी पैसे आएंगे, मान लीजिए 10,000 का बिल है, 200 रुपये कट करने के बाद डिस्काउंटिंग के, मान लीजिए हम राउंड ऑफ मान रहे हैं कि 200 रुपये डिस्काउंट का कट करने के बाद जो बचेगा पैसा उसे मिल जाएगा। और बैंक जो है कभी भी कैश नहीं देता, वो बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफर करता है। इस वजह से यहाँ पर जो अकाउंट है वो बैंक अकाउंट ही रहेगा। और बैंक चार्ज करेगा जो डिस्काउंट है। डिस्काउंट चार्ज करने के बाद ये बिल हमारे पास से चला जाएगा बैंक के पास। बट इसमें हमारे पास जो ड्रॉर है मीन्स जिसने बिल को एक्सेप्ट किया था, वो क्या एंट्री करेगा? इसमें कोई भी एंट्री वो नहीं करने वाला, क्योंकि उस पर इस बात का कोई भी प्रभाव ही नहीं पड़ता। अब ड्यू डेट आती है। अब जब ड्यू डेट आएगी तो इसके लिए क्या जर्नल एंट्री होगी? क्योंकि बिल हमारे ड्रॉर के पास है ही नहीं, तो वो कोई भी एंट्री नहीं करेगा। नो एंट्री एट द टाइम ऑफ डेट ऑफ मेच्योरिटी। यहाँ पर ड्रॉर कोई भी एंट्री नहीं करेगा। और जो ड्रॉई था उसको तो पेमेंट करने की एंट्री करनी ही करनी है, तो वो क्या करेगा? लॉयल बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। इस तरह से वो पूरा भुगतान कर देगा। तो इसे हम एक क्वेश्चन से भी समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को हमेशा की तरह हम पढ़ लेते हैं। एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई फॉर 10,000 ऑन 15 मार्च 2019। यहाँ पर सेम उसी तरह मैंने पहले की तरह कॉलम बना लिया है। तो हमारे पास क्या होगा? 2019 मार्च हमारे पास 15 को माल सेल किया गया। एक्स ने माल सेल किया है वाई को। एक्स ने वाई को माल सेल किया है। तो क्या एंट्री होने वाली है? ये एंट्री करेगा वाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए का? 10,000 रुपये का माल उसने सेल किया है। तो 10,000 रुपये से यहाँ पर वाई को डेबिट कर दिया जाएगा और सेल को क्रेडिट कर दिया जाएगा। नरेशन लिख देते हैं, गुड्स सोल्ड टू वाई। और इसी जगह पर जो हमारा वाई है वो क्या एंट्री करेगा? इसी बिट को वाई करेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स। वो भी 10,000 रुपये से एंट्री कर देता है गुड्स परचेज के लिए। हम कर देते हैं गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स। आगे देखिए क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। ऑन द सेम डेट, उसी दिन, वाई एक्सेप्ट ए बिल drawn upon him by X for 4 months for 10,000 rupees। 10,000 रुपये का बिल, 4 महीने का बिल है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसी डेट को ये बिल यहाँ क्या कर रहा है कि बिल रिसीव कर रहा है। बिल रिसीवल डेबिट कर देते हैं टू, यहाँ पर वाई कर देते हैं। 10,000 रुपये का बिल हमारे वाई ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो हम कर देते हैं बिल रिसीवल जो हमारे पास है एक्सेप्ट बाय वन। एक्सेप्ट कर लिया है। और यहाँ पर हम कर देते हैं एक्स डेबिट टू बिल्स पेबल। 10,000 रुपये का बिल जो है वो वाई ने एक्सेप्ट कर दिया है। तो बिल पेबल इज एक्सेप्टेड ड्रॉन बाय एक्स।
एक्स ने ड्रॉ किया था, बीच ने एक्सेप्ट कर लिया था। अब देखिए आगे होता क्या है। आगे बढ़ते हैं, कहता है एक्स डिस्काउंट द बिल ऑन 15 अप्रैल। ठीक है, जैसे हमने लिया था एग्जाम्पल में 15 मार्च और 15 अप्रैल, 3 महीने पहले। अगर 3 महीने पहले डिस्काउंट करवाया जाता है, ड्यू डेट के 3 महीने पहले डिस्काउंट करवाया जाता है, तो 10,000 पर हम 18% से 3 महीने का ब्याज, तो हमारे पास जो वैल्यू बनती है वो बनती है 450 रुपये। ठीक है, तो इसमें हम कैसे जर्नल एंट्री करेंगे, देखिए हमारे पास कर कब कर रहे हैं, हमें बताया गया है 15 अप्रैल 2019 को। तो 2019 अप्रैल 15 को पैसे आएंगे इनके पास, तो बैंक अकाउंट ये कर देगा डेबिट। अब देखने की बात ये है कि हमारे पास जो बिल था वो था 10,000 रुपये का, उस पर ये 18% की रेट से 3 महीने के लिए 450 रुपये डिस्काउंट होता है। बिल था 10,000 रुपये का, 10,000 रुपये में से 450 कट करने के बाद जो भी वैल्यू बचेगी 9,550 रुपये, 9,550 रुपीज वो रिसीव कर लेता है, 9,550 रुपीज। और इसको हम कर देंगे डिस्काउंट, जो भी है चार्ज डेबिट कर देते हैं, जो 450 रहता है। उसके पास से बिल रिसीवेबल चला गया है जो कि 10,000 रुपये का था, तो हम कह सकते हैं बिल डिस्काउंटेड। ठीक है, तो ऐसे में मैं इसको रद्द कर देता हूँ। ऐसे में हमारा जो वाई है वो क्या एंट्री करेगा, वो कोई भी एंट्री नहीं करेगा, नो एंट्री। अब हमारे पास नेक्स्ट है ड्यू डेट वाले दिन। जो ड्यू डेट वाले दिन क्या है, 18 तारीख 18 जुलाई रहेगी। आप कैलकुलेट कीजिएगा, जैसे हमने पहले किया था 18 जुलाई को। ये क्या एंट्री करेगा, क्योंकि इसके पास कोई बिल है ही नहीं, तो ये कोई एंट्री नहीं करेगा। बट हमारे पास जो दूसरा है यानी वाई जो है वो एंट्री क्या करने वाला है, ये बिल पेबल कर रहा है, तो बिल्स पेबल को ये डेबिट कर देगा अकाउंट को, और वो कर देगा बैंक से। ये बिल्स को पे कर रहा है, ये पूरे पैसे की देगा 10,000 रुपये, तो हम कह सकते हैं बिल इज पेड, इसने बिल को पे कर दिया है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।